एसएस मूवी अड्डा प्रेजेंटिंग लेडी इन द वाटर। मूवी के शुरू में एक प्लम्बर को दिखाया जाता है जिसका नाम हीप होता है और हीप एक फ्लैट में किसी जानवर को मारता है। अगले दिन हीप एक क्लाइंट को लाता है और एक लेडी हीप से पूछती है कि ये ओल्ड मैन कौन है। हीप कहता है ये अब इसी फ्लैट में रहेंगे और वो लेडी हीप से कहती है कि आपको एक पूल ठीक करने वाला ढूंढ रहा था, मैंने उससे कह दिया कि हीप अभी आता ही होगा। अब एक आदमी हीप से कहता है कि इस पूल का पानी चिपचिपा हो रहा था। फिर हीप भी कहता है कि मुझे भी रात को इस पूल में छपछपाने की आवाज़ आती है। अब हमें एक यंग लड़के को दिखाया जाता है और वो उस नए क्लाइंट से कहता है कि आपको कसरत करने की ज़रूरत है। दरअसल इस यंग लड़के का नाम रंजी होता है। तभी हीप उस क्लाइंट को उसके रूम में छोड़ने जाता है। अब हीप अपने कमरे में जाता है और बैठ जाता है और तभी अचानक खटखट की आवाज़ होती है और हीप चौंक कर उठ जाता है और खिड़की की तरफ झांक कर देखता है। तभी पूल में झटपटाने की आवाज़ आती है और फिर कुछ देर बाद पूल के पास जाता है और टॉर्च से इधर उधर देखता है। तभी पानी से एक लड़की निकलती है और कुछ सामान उठाकर फिर से अंदर चली जाती है, पर हीप उसे देख लेता है और कहता है मैंने तुम्हें देख लिया है, और उस लड़की को बाहर आने के लिए कहता है, पर वो बाहर नहीं आती है। तभी हीप पानी के अंदर जाता है पर वो उसे नहीं मिलती। जब हीप सुबह को उठता है तो उसके सामने वही लड़की बैठी होती है और वो डर जाता है और हीप पूछता है तुम कहाँ से आई हो। वो कहती है मैं नीली दुनिया से आई हूँ। हीप कहता है तुम्हें रात में यहाँ नहीं होना चाहिए और कहता है मैं पुराने ख्यालात का आदमी हूँ, मैं तुम्हारा नाम भी नहीं जानता हूँ। फिर वो लड़की अपना नाम स्टोई बताती है। हीप कहता है मैं वादा करता हूँ तुम पर कोई परेशानी नहीं आने दूंगा, तुम यहाँ से जा सकती हो। तभी स्टोई की आंखों में आंसू आ जाते हैं और स्टोई ज़्यादा थक जाने की वजह से वहीं पर सो जाती है और हीप भी उसके पास सो जाता है। और जब हीप की आंखें खुलती हैं तो वो स्टोई को जाने के लिए कहता है पर वो नहीं जाती। फिर हीप उसे गोदी में उठाकर बाहर ले जाता है। तभी हीप को एक क्रीचर दिखाई देता है और दोनों डर जाते हैं और अगले दिन हीप पुलिस वाले से उस जानवर के बारे में बताता है कि उसके बाल घास के पत्तों की तरह थे। तभी पुलिस वाला कहता है हम उसे जल्द ही पकड़ लेंगे। हीप अपने कमरे में जाता है और स्टोई को आवाज़ देता है। तभी स्टोई बिना कपड़ों के उसके सामने आ जाती है। हीप उसे कपड़े पहनने के लिए कहता है और स्टोई से कहता है तुम यहाँ क्या करने आई हो और किससे मिलने आई हो। स्टोई कहती है मुझे एक ऐसे राइटर की ज़रूरत है जो आने वाले भविष्य के बारे में बता सके, जब मुझे वो मिल जाएगा तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। अब हीप एक लेडी के पास जाता है और वो उससे नार्व का मतलब पूछता है, पर वो कहती है मुझे नार्व का मतलब नहीं पता। वो लड़की कहती है इसका मतलब मेरी माँ को पता है। हीप उस लड़की से कहता है नार्व का मतलब क्या होता है, तुम्हें अपनी माँ से पूछना होगा। दरअसल इस लड़की का नाम यांग होता है और यांग हीप को लेकर अपने घर जाती है और वो अपनी माँ के पास जाती है और वो उसे नार्व का मतलब पूछती है। उसकी माँ बताती है नार्व उसे कहते हैं जो आने वाले भविष्य के बारे में बताता है। हीप अपने रूम में जाता है और स्टोई हीप की डायरी पढ़ रही होती है और उस डायरी में हीप ने अपने परिवार के बारे में लिखा होता है। दरअसल हीप की फैमिली को एक चोर ने मार दिया था और घर का सारा सामान चुरा लिया था और स्टोई हीप से कहती है तुम्हारे बच्चे को भी मार दिया था, जिस वजह से हीप ने खुश रहना छोड़ दिया था और तुम सबकी मदद करते हो। हीप कहता है मेरा अब कोई मकसद नहीं है। हीप कहता है मैं जानता हूँ तुम कौन हो और कहता है मैंने उसे ढूंढ लिया है जिसकी तुम्हें ज़रूरत है, क्या तुम उससे मिलोगी। स्टोई कुछ नहीं बोलती। हीप कहता है तुम खुद को ढक लो। तभी एक लड़का आता है और वो स्टोई को देखता है। हीप कहता है ये मेरी दोस्त है। वो लड़का कहता है मुझे कुछ अजीब सा हो रहा है। हीप कहता है क्या तुम्हारे अंदर सुइयाँ सी चुभ रही हैं। वो कहता है हाँ। तभी वो वहाँ से चला जाता है। हीप कहता है मुझे कुछ काम पूरे करने हैं, मुझे जाना होगा। स्टोई कहती है तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम दूसरों की मदद करते हो। हीप कहता है मेरे परिवार के बारे में यहाँ कोई नहीं जानता। हीप स्टोई से कहता है प्लीज़ मेरे परिवार के बारे में फिर बात मत करना। हीप एक क्लाइंट के पास जाता है और उससे कहता है माफ़ी चाहता हूँ, मुझे कुछ काम था, इस वजह से मैं टाइम पर नहीं आ सका। वो लेडी अपने पति से कहती है कि हीप टॉयलेट ठीक करने आया है, पर उसका पति कहता है मैंने टॉयलेट ठीक करवा लिया है और फिर हीप वहाँ से चला जाता है। हीप स्टोई के पास जाता है। स्टोई कहती है मेरे जाने का समय आ चुका है, पर तुम मुझे जाते हुए नहीं देखोगे। हीप कहता है मैं नहीं देखूंगा। हीप दरवाज़ा खोलता है और दोनों पूल के पास जाते हैं। स्टोई पुल के पास खड़ी हो जाती है। हीप दरवाज़ा बंद कर देता है। तभी उसे खटखट की आवाज़ आती है। तभी स्टोई भागती हुई हीप के पास आती है। स्टोई की टांगों पर खरोंचे होती हैं। हीप कहता है ये खरोंचे कैसे आई। स्टोई कहती है क्रिएचर ने मुझ पर हमला कर दिया था।
तभी एक लड़की अपने पति से कहती है कि हीप और स्टोई दोनों दरवाजे पर खड़े हैं और स्टोई ने कपड़े भी नहीं पहने हैं। तभी उसका पति कहता है वो अपने कमरे में क्यों नहीं गई। तभी उसकी पत्नी कहती है वो नीचे बीमार पड़ी थी और कहती है उसने कमीज के नीचे कुछ नहीं पहना है। तभी हीप अपने दोस्त से कहता है तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी। उसका दोस्त कहता है मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, क्या स्टोई को अस्पताल ले जाने की ज़रूरत है। हीप कहता है नहीं, इसे सिर्फ आराम की ज़रूरत है। तभी हीप यंगसून के घर जाता है पर वो वहाँ नहीं होती। तभी यंगसून की माँ हीप की फ़ोन से बात करवाती है। हीप कहता है तुम कहाँ हो। यंगसून कहती है मैं क्लब में हूँ पर मेरी माँ को मत बताना, उन्हें पता है मैं डांस क्लास में हूँ। हीप कहता है अगर नार्क को चोट लग जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए। यंगसून कहती है मुझे कुछ नहीं पता, तुम फ़ोन मेरी माँ को दो। तभी हीप फ़ोन उसकी माँ को दे देता है। उसकी माँ कहती है मुझे कुछ नहीं पता और फ़ोन हीप को दे देती है। तभी हीप कहता है तुम्हारी माँ गुस्से में है। यांगसून कहती है मेरी दादी कहती थी अगर नार्क को चोट लग जाए तो उसके मिट्टी लगानी चाहिए, पर वो मिट्टी आसानी से नहीं मिलती। नार्क उस मिट्टी को वहाँ रखती है जहाँ वो रहती है। हीप कहता है ठीक है। हीप पुल में जाता है, पानी के अंदर एक खिड़की होती है, वो उसे हटाता है और वहाँ पर एक रास्ता होता है। हीप उसके अंदर जाता है, तभी उसे एक कांच का गिलास दिखता है और वहाँ पर कुछ सामान दिखता है। वहाँ से हीप एक चाकू उठाता है और एक और दरवाज़ा खोलता है। वहाँ से वो मिट्टी ले आता है और हीप उस मिट्टी को स्टोई को देता है। स्टोई कहती है तुमने मेरी फिर से मदद की। हीप कहता है मैंने वहाँ कुछ सामान देखा था जो तुम पुल के पास से ले जाती थी। स्टोई कहती है मुझे तुम पर विश्वास है, तुम मेरी रक्षा करोगे। तभी हीप यांग की माँ के पास जाता है। हीप यांग से कहता है तुम अपनी माँ से कहो कि वो नार्क की कहानी सुनाए। और हीप कहानी सुनने के लिए बहुत बेताब होता है, पर यांग की माँ उसे कहानी नहीं सुनाती। अब हीप एक एक्सपर्ट के पास जाता है। हीप उससे नार्क के जाने का समय पूछता है और वो एक्सपर्ट कुछ और लोगों का पता देता है जो आने वाला भविष्य जानता हो। अब हीप उन क्रिएचर के पास जाता है उन्हें मारने के लिए और स्टोई हीप को गाइड करती है। स्टोई हीप को कुछ वर्ड बताती है जिससे क्रिएचर बाहर आ जाएं। जब क्रिएचर बाहर आते हैं तभी हीप उनकी आंखों में देखकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर वो क्रिएचर नहीं रुकता और हीप की तरफ बढ़ता है। तभी वहाँ पर एक्सपर्ट आ जाता है। उन क्रिएचरों में एक खासियत थी, वो क्रिएचर किसी दूसरे के सामने अटैक नहीं कर पाते थे जब तक कि वो कुछ बोल ना दे। और हीप घर आ जाता है। इससे हमें पता चल जाता है कि हीप वो इंसान नहीं जो क्रिएचर की आंख में देखकर उन्हें रोक सके। इससे हीप बहुत अपसेट हो जाता है और सोचता है कि अब स्टोई को क्रिएचर से कौन बचाएगा। तभी हीप एक पार्टी रखता है जिससे काफ़ी लोगों की भीड़ की वजह से स्टोई को सूंघ नहीं पाएगा और आसानी से स्टोई को उसकी जगह भेज देगा। स्टोई वहाँ से चली जाती है पर रास्ते में क्रिएचर हमला कर देते हैं जिससे स्टोई बेहोश हो जाती है। पर वहाँ हीप आ जाता है और स्टोई को अपने रूम में ले आता है। स्टोई की टांगों पर बहुत गहरे निशान होते हैं। तभी एक क्रिएचर बिल्डिंग के अंदर आ जाता है और क्रिएचर उस एक्सपर्ट को मार देता है। अब सब लोग सोचते हैं कि स्टोई को उसकी जगह कैसे भेजेंगे। तभी एक आदमी कहता है मेरा लड़का आने वाला भविष्य बता सकता है। अब सब लोग मिलकर स्टोई को उसके घर छोड़ने जाते हैं और सभी के हाथों में हथियार होते हैं। तभी वहाँ पर क्रिएचर आ जाता है। तभी हीप लोहे की एक रोड उठाता है, पर वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और क्रिएचर उसकी आंखों में देखता है जिससे क्रिएचर उन पर हमला नहीं करता और स्टोई अपनी जगह पर चली जाती है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।